हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा जो क्लास है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में है। पहला क्लास हमने जो पढ़ाया था उसमें जो हमने सिर्फ आपको ये बतलाया था कि टेंस कितने होते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसा कि एज यू नो, आपको जैसे कि पता है कि हमारे टेंस कितने होते हैं, मेन जो टेंस हमारे कितने होते हैं टाइम के हिसाब से। तो पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ये जो टेंस होते हैं ये क्या करते हैं, हमें बतलाते हैं कि ये जो कोई भी काम हुआ है वो किस टाइम में हुआ है। प्रेजेंट जो होता है वो प्रेजेंट में हुआ रहता है, पास्ट जो यानी जो बीत चुका होता है, फ्यूचर यानी आने वाला। ये सारी चीज हमने डिस्क्राइब कर दिया है अर्ली जो पहला मेरा वीडियो है। चलिए इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, ठीक है। तो इसका जो काम होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो काम होता है वो क्या होता है कि वो प्रेजेंट टाइम में यानी वो चलता, मतलब क्या होता है कि वो काम जो प्रेजेंट समय में हो रहा है, ठीक है। यानी वो काम चलता रहता है, जारी रहता है, मतलब जारी यानी वो काम पता नहीं चलता है कि जारी है कि खत्म हो गया है, जैसे वो काम पूरा नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं एक शब्द लिख रही हूँ, सीता खाना पकाती है। एक चीज ये पहचानने का नियम ये भी है गाइस कि ये काम जो है ये रूटीन में शामिल होते हैं, ठीक है। डेली होने वाले काम है, ठीक है। और ये डेली होने वाले काम है तो ये क्या करते हैं, सीता खाना पकाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सीता खाना पकाती है। अब पका चुकी है या पका रही है ये कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। पकाती है, ठीक है। तो इसको एक तो ये हो गया पहचानने का नियम। दूसरा चीज होता है कि किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है इत्यादि आता हो, जैसे मान लीजिए कि ता है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है, ठीक है। दूसरा चीज, एक और पहचान का नियम आपको बताती हूँ। मैंने ये लिखा है, ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ये पहचानने के नियम से मैं घबराने की कोई जरूरत नहीं ना, आराम से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि ती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि ता, ते और ती और ता हूं, या ती है भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ता यानी किसी भी जो हमारा सेंटेंस है उसके वर्ब में ता ते ती जुड़ा रहता है। वर्ब भी हमने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है कि जो भी हम एक्शन करते हैं, जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो हमारी जो क्रियाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जैसे खाना, जैसे उसमें जो है जो क्रियाएं होती है उसका अगर हिंदी मीनिंग आप निकालेंगे तो ना ने नहीं आए, उसमें ना आएगा, ठीक है। जैसे आता है हंसना, गाना, खेलना, रहना, खाना, पीना, जाना, दौड़ना, ये सब क्या है, जो हमारी जो वर्ब की क्रियाएं हैं, जो हमारी वर्ब है उसमें ना जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो यानी किसी भी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। शॉर्ट में ये समझ लिए। दूसरा नियम आता है कि बस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दो ही ऐसे टेंस है जिसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। होता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है, ठीक है। अफर्मेटिव में नहीं होता है, सॉरी, अफर्मेटिव में नहीं होता है। इसके आगे मैं आपको बतलाने वाली हूं कि हर टेंस का 4 सेंटेंस है, ठीक है। 4 सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें जो ये ऐसा टेंस है कि इसका जो अफर्मेटिव यानी जो स्वीकारात्मक होता है, जिसमें न तो नहीं शब्द आया रहता है, ना ही प्रश्न पूछने का काम होता है, जो साधारण वाक्य होता है उसमें जो है कभी भी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ठीक है। बाकी आप लोग सारे टेंस में देख लीजिए, सब में जो है क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा रहता है, ठीक है। इसमें नहीं लगा रहता है, ठीक है। इसका हम रूल बॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बनाने का नियम होता है, रूल बॉक्स देख लीजिए। इसके 2 रूल बॉक्स हम बनाएंगे, अगर चाहूं तो मैं एक में भी बना सकती हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए मैं क्या करूंगी, 2 बनाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, एक होता है ये सिंक, मतलब होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस यस या
ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा या उसके आगे अब जो भी हो, ठीक है, ऐसे हम लगाएंगे, ठीक है। दूसरा आता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो भी बचता है वो हम लिख देंगे। चलिए इसके बाद हम एक चीज और बताते हैं आपको कि देखिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इस वाले को समझेंगे, ठीक है। तो इस वालों में क्या फॉलो हो रहा है, हमारा ये वाला जो वाक्य है ये फॉलो हो रहा है। देखिए कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारा करता है, ठीक है, यानी जो हमारा, अब देखिए इस वाक्य में प्रधान शब्द क्या है, प्रधान शब्द सीता है। अगर सीता को हम हटा देते हैं तो इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। खाना पकाती है, कौन पकाती है, ये कुछ भी कंफर्म नहीं है। जो इसको कंफर्म कर रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो कह रहा है कि ये फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सीता है। सीता अगर नाम है, देखिए अगर नाम है तो नाम एक ही होता है। अब दो लड़कियां सीता रहेंगी तो थोड़ी ना उसको हम सीता बोलेंगे। दो लड़के एक साथ सीता नहीं होते तो उनको लड़कियां बोलेंगे, लड़की नहीं होगा। सीता अगर कॉमन एक लड़की का नाम रखा गया है, नाम रख के बताया जा रहा, मतलब एक लड़की की बात हो रही है। अगर दो लड़की की बात होती तो सीता और गीता करके रहता, ठीक है। तो चलिए, तो हमने लिखा यहाँ पे क्या, सीता। चलिए ये मैं मिटा दे रही हूँ, हमने लिखा क्या, सीता, ठीक है। दूसरा हमारे इसमें रूल क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको आप लोग एटलीस्ट जो है तीनों फॉर्म याद कर लीजिएगा, बाकी चौथा पांचवा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। एक ईएस वाला होता है, एक आईएनजी वाला होता है, ठीक है। तो कह रहे सीता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा वर्ब क्या है, अगर वर्ब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ब क्या है, तो जिसमें ता है, ती है, जुड़ा है, वही हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो पकाना का इंग्लिश क्या होता है, पकाना का इंग्लिश होता है कुक, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म कुक ही होता है, तो अब कुक होता है। अब हमें देखना है कि सीता एक वचन में है, तो नीचे हमने लिखा यस, चाहे यस जोड़ना है वर्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, ठीक है। इसका एक और रूल फॉलो, एक रूल इसका फॉलो होता है, ये चलिए हम कर दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। इसके बाद से प्लस, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। सीता पकाती है, क्या पकाती है, जैसे काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सीता कुक्स, इसके बाद से क्या हो जाएगा, बच रहा है जो फूड, हमने ये कर दिया। अब सवाल स्टूडेंट पूछे कि आपने जो है कुक में ऐसे ही क्यों जोड़ा है, आपने एस क्यों नहीं जोड़ा है। वेरी वेल, गुड क्वेश्चन। इसमें मैं बताती हूँ आपको, देखिए जिस वर्ब के लास्ट में यस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो तथा ओ आए, ओ आए, ठीक है, तो वहां हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। क्लियर गाइज, ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये हमारा हो गया। इस तरह का और टेंस हम बना लेते हैं ताकि हमको जो अच्छे से क्लियर हो जाए। आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि रोहन, रोहन गाना गाता है, ठीक। ये कैसे बनेगा, रोहन अकेले है तो हम लिख देंगे रोहन, गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। क्रिया के लास्ट में ये सब नहीं आया है तो इसलिए हम यहाँ पे यस जोड़ेंगे। उसके बाद से सिंग्स अ सॉन्ग, ओके। अब ये वाला देख लीजिए, रोहन स्कूल जाता है, ठीक है। इसमें देखिए कह रहे अब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोहन। अब हमको वर्ब ढूंढना है, वर्ब गो, गो। अब देखिए वर्ब के लास्ट में ओ आया है, यानी हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। यस या ईएस तो हमको जोड़ना ही जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन में है, ठीक है। तो कह रहे गोज टू स्कूल, ठीक है। कहाँ जा रहा है, उसके जाने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, स्कूल पे पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर है गाइस। चलिए अब इसके बाद से हम देखते हैं प्लूरल वाला, ठीक है। प्लूरल वाले का नियम ये है, पहले आप चार शब्द याद रखिए, आई, वी, यू, दे। इसके अलावा, ठीक है, इन चारों के अलावा अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो जिससे पता चले कि एक से अधिक लोग हैं, उसके साथ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि सीता और गीता बाजार जाती है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है हमारा प्लूरल नंबर में है, ठीक है। दो बच्चों की बात हो रही है, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। यहां हमने लिख दिया सीता एंड गीता,
सीता एंड गीता हो गया। अब हमको क्या करना है इसके अकॉर्डिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब कौन सा है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो होती है, गो। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, तो हो जाएगा गो टू मार्केट। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। और भी देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला तो इसके साथ तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, ये हमको इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, एक चीज और मैं लिख रही हूँ, आई वी वाला देख लीजिए, जैसे है मैं सेब खाता हूँ, चारों का लिख दे रही हूँ। वे फुटबॉल खेलते हैं, तुम रोज फूल तोड़ते हो। ये 4 तरह का टेंस है, सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये सारी चीज आई वी दे ये जो है, ये तो कभी भी प्लूरल नंबर में है। ठीक है, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे देखिए, मैं सेब खाता हूं तो हो जाएगा आई, अब इसमें एम नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया था। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हम अफर्मेटिव में हमको लगाना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका आई। अब सबसे पहले यानी सब्जेक्ट हमको लिखना था, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, आई हो गया। उसके बाद से क्या है? वी फर्स्ट फॉर्म। फिर वर्ब हमारा क्या है? खाना। खाना हमारा वर्ब है, तो खाना का इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है। ठीक है, ईट हो गया। उसके बाद से क्या खाता हूं? एप्पल, एप्पल। ठीक है, अब दिया वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, वे की इंग्लिश होती है दे। ठीक है, खेलना का अंग्रेजी प्ले। इसमें भी यस या यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है। प्ले फुटबॉल। इसके बाद से कह रहा है हम रोज अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा वी। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे तुम रोज फूल तोड़ते हो, तो हो जाएगा यू। तोड़ना का अंग्रेजी यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लिखेंगे क्योंकि हार्ड चीजों को तोड़ने के लिए हम ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फूल हो गया, सब्जियां हो गई, इन सारे चीजों को यानी नाजुक चीजों को तोड़ने के लिए प्लक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हो जाएगा यू प्लक, प्लक फ्लोर। फ्लोर रोज का होता है डेली। क्लियर है गाइज? ठीक है, हमने प्लूरल सब्जेक्ट वाला भी बता दिया, और ये जो हमारे प्रोनाउन है ये वाला भी आपको बता दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद से हम जो है निगेटिव पे आते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में आपको जो है क्या मिल जाएगा? हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, तो वो समझने में आपको काफी आसान है। निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। निगेटिव सेंटेंस आपके लिए जानने के लिए सबसे आसान ये होगा कि निगेटिव जो सेंटेंस है हमारा, वह उसमें हमको जो है हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब हमको मिलेगा डू और डज। ठीक है, अब आप उनको ये जानना है कि डू और डज का हम प्रयोग कहाँ करेंगे। सबसे पहले देखिए हमको क्या मिलेगा? डू और डज। वाक्य का स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन डू और डज का हमको प्रयोग मिलेगा इसमें, और नॉट का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस यानी मैं लिखती हूँ जैसे कि तुम फूल नहीं तोड़ते हो, ये हमने एक वाक्य लिख दिया। ठीक है, दूसरा चीज आता है, एक वाक्य मैं और लिख रही हूं। राजन राजन खेत में
फसल फसल नहीं काटता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तुम फूल नहीं तोड़ते हो। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ कभी भी हम जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उधर लगा रहे थे, तो इसके साथ हम जो है डू का प्रयोग करेंगे। अब इसमें वही आपका सेम चलेगा, आई, वी, दे और यू। ठीक है, इन सब को छोड़ के, ठीक है, बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दोनों में डू भी प्रयोग करेंगे तब भी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और डज का प्रयोग करेंगे तब भी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो देखिए, तुम फूल नहीं तोड़ते हो, तो ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये हमने यहाँ लिखा है, इसको हम जो है डू का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने का स्ट्रक्चर है जो हमारा, वो है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए, नॉट हमने नहीं लिखा, सॉरी, डू ऑब्लिक डज, उसके बाद से हो जाएगा नॉट, नॉट, उसके बाद से वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, तो हमने, हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, हम लिख देंगे यू। अब हमको डू नॉट का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा यू डू नॉट। तोड़ना का हमने अभी बताया है, प्लक होता है, PLUC के, प्लक हो जाएगा, और प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। ठीक है, इसके बाद से आता है राजन खेत में, सॉरी, खेत में फसल नहीं काटता है। ठीक है, राजन खेत में फसल नहीं काटता है, कैसे बनेगा? राजन हमारा सब्जेक्ट, हम लिख देंगे राजन। अब राजन एक वचन में है, तो डज नॉट, डज नॉट। काटना की अंग्रेजी होती है हार्वेस्ट। ठीक है, फसल के लिए हम हार्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हार्वेस्ट, हार्वेस्ट द क्रॉप, द क्रॉप। अब का खेत में, तो जहां भी में वाली, जैसे खेत में, स्कूल में, फील्ड में, घर में, जहां भी ये सारी आएगा, तो इन का प्रयोग करके लास्ट में उसको प्रयोग कर देंगे, जैसे इन द हाउस, इन द फील्ड, इन द ग्राउंड, इन द स्कूल, ये सारे लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हार्वेस्ट द क्रॉप इन द फील्ड। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद से एक दो तीन एग्जाम्पल और देख लीजिए। पूजा, पूजा अपने घर में, घर में माला नहीं बनाती है। थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? पूजा है, हमने लिख दिया पूजा। डू नॉट डज नॉट का प्रयोग है, तो पूजा अकेले है, तो हो जाएगा डज नॉट। ठीक, उसके बाद से हमको क्या करना है? वर्ब लिखना है, तो वर्ब बनाना का वर्ब होता है मेक, आप लोग सुने होंगे, तो हो जाएगा डज नॉट मेक। अब ये हम ओवर में यस 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 इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि हमने डज नॉट का प्रयोग किया था। मेक, और क्या बनाती है? माला बनाती है, मेक द गार्लैंड। और कहाँ बनाती है? घर में। क्या दिया? अपने घर में, तो हो जाएगा इन हर हाउस। क्लियर है गाइज? इसके बाद से देखिए, और भी बता दे रहे हैं आपको। रोहित रोहित हमेशा कक्षा में प्रथम नहीं 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 नहीं
आता है। अब देखिए इसमें कभी नहीं शब्द आया है, ठीक है, इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो यस क्रिया में यस या यस लगाएंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है रोहित, तो हो जाएगा रोहित नेवर, नेवर कम्स फर्स्ट इन हिज क्लास, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो नियम है, इसमें दो टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक होता है यस आर नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप, ठीक है। यस आर नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप, ठीक है। यस आर नो टाइप वे क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में आपको पढ़ना है, इंग्लिश में समझना है, तो हमारे यस और नो टाइप वे होते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हिंदी में कह लीजिए क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। WH टाइप क्वेश्चन वे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इससे स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अगर आपको पहचानना है तो जो हमारा डू और डज है, ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई आपसे पूछा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप बताएंगे डू डज, ठीक है। निगेटिव में भी वही है, इंट्रोगेटिव में भी वही है। अफर्मेटिव में कोई पूछेगा तो अफर्मेटिव में कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यस और नो टाइप समझ लेते हैं। यस और नो टाइप का मतलब होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कहे आर यू रेडी, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई एम रेडी। अगर उसी में कोई पूछे डू यू नो हिम, तो आप अगर उसको जानते होंगे तो बोलेंगे यस, और नहीं जानते होंगे तो नो, ठीक है। दैट्स इट। अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कह रहा है वो सिंपल वाक्य वाला था, चलिए हाँ डू वाला देख लीजिए। डू यू नो हिम, ठीक है, ऐसे आ गया। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। जैसे कह रहा है एक और चीज देख लीजिए, डज ही मेक अनवाइज, ठीक। ये देखिए ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये भी हेल्पिंग वर्ब से। पहचानने का बेस्ट तरीका है डू और डज लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज नहीं लगा है, वर्ब में यस या यस जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज नहीं लगा है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर है। इंग्लिश में अगर आपको पहचानना है, वाक्य जैसे दे देता है, अफर्मेटिव दे देता है, कहता है इसको निगेटिव बनाओ, ठीक है। ही कुक्स फूड, और कह देगा कि उसको निगेटिव बनाओ। तो ही कुक्स फूड का हमको बनाने का सबसे पहले क्या तरीका है, आप सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। तो ही है यानी एक वचन करता है, और कुक्स में यस जुड़ा है यानी यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मतलब डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो ही हमारा है, तो ही के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट कुक फूड, ठीक है, आराम से बन जाएगा। जब हम क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे, जब हम टेंस को पहचान लेंगे, जब उसको हम पकड़ लेंगे, तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है कि डज ही मेक ए नॉइज, कह रहा है क्या वो शोर करता है, तो अगर वो शोर करता है यस ही मेक ए नॉइज। और कह रहा है डू यू नो हिम, क्या उसे जानते हैं आप, यस, या हो जाएगा आई डोंट नो, या हो जाएगा यस आई नो, ठीक है। यानी क्या है, हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग एक मेन चीज समझिए, आपको बताई भी मैं हूँ पहले ही, डू और डज आप इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करिए, चाहे नेगेटिव में इस्तेमाल कीजिए, चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव में इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं हम, जैसे देखिए एक और चीज देख लीजिए, यस और नो टाइप तो समझ लिए, और WH टाइप वाला समझ लीजिए। WH टाइप का मतलब होता है कि क्या होता है कि वह जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए हो जाएगा
अब कोई कह दे कि इसको बताइए कि कौन सा टेंस है, तो हम क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे। वाई, अरे डज आ गया, डज का मतलब क्या है, इंडेफिनिट, पकड़ लिए इसको, ठीक है। यानी इसको बनाने का नियम होता है, ये वाला तो आप समझ ही गए कि ये कभी भी जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होगा वो सेम वही रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। इसका वाला भी लिख दे रहे हैं रूल नंबर, रूल बॉक्स। ये होता है जैसे मान लीजिए डू ऑब्लिक डज, डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो वर्ड बचेगा वो आप लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूर भूलिएगा मत, जरूर याद रखिएगा। उसके बाद से कह रहा है WH वाली, इसका भी समझ लीजिए, उसका रोल बॉक्स हम बता दे रहे हैं। WH टाइप करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से रहेगा डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें कहेंगे आप कि क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहे कि डू डज, तो सेम वही चीज है। अगर जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी में समझिए, अगर हिंदी में बनाना है तो जैसे कह रहा है वह स्कूल कब आता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है कि वह स्कूल कब आता है, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले हम किसकी ये बनाना है अगर सेंटेंस, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसको उठा के पहले लिखते हैं। हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड पहले लिख रहे हैं। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन होती है, ठीक है। अब हम अपने सब्जेक्ट का नजर दौड़ाएंगे। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह कितने वचन में है, एक वचन में, कितने नंबर में है, सिंगुलर नंबर में। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट नहीं करेंगे, इसके अनुसार हम देखेंगे कि डू लगाए कि डज लगाए। तो एक वचन में है तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन डज। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, यहाँ हमने लिखा है, ये यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब हमको सब्जेक्ट लिखना है, हमने सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब लिखेंगे वर्ब, आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम, ठीक है। और कहाँ आता है, तो स्कूल, स्कूल। इसके बाद से क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्लियर है। उसके बाद से और भी देख लीजिए दो चार एग्जांपल। रोहित खाना, चलिए कैसे लिख दे रहे हैं, कैसे खाता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे रोहित, नहीं रोहित नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम क्यों, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी लिखते हैं। तो ये कैसे है, तो यहाँ हम लिख देंगे कैसे, क्या होता है, हाउ होता है। रोहित एक वचन में तो हो जाएगा हाउ डज रोहित, रोहित। खाना का अंग्रेजी होती है ईट, ईट फूड। उसके बाद से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद से अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ये क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप हमारी वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और आप जो है कमेंट में कुछ ना कुछ अपना प्यार दीजिए, लिखिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप हमारी वीडियो को जो है रुचि से देखते हैं, ठीक है। खाता है, नियम क्या है, रूल बॉक्स हमने लिखा था। सबसे पहले हम क्या, कब, क्यों, कैसे की स्पेलिंग लिखते हैं, तो इसका क्या होता है, व्हेन, ठीक। रोहित एक वचन में है तो इसके साथ लगेगा डज, व्हेन डज। अब लिखेंगे रोहित, अच्छा हमको नहीं भी लिखना है इसमें, तो चलिए लिख दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। रोहित खाना का अंग्रेजी होगा ईट फूड। ये हमारा स्ट्रक्चर था पहला, ठीक है। अब हमको इसमें नहीं वाला भी बनाना है, ठीक है। जैसे कह रहा है रोहन, रोहन रोज स्कूल क्यों नहीं। अब देखिए इसमें क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ भी, यह क्या प्रश्न पूछने का भी काम में हुआ है, और वह उसका निगेटिव भी दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कह रहा है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा बनाने का नियम है क्या, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, और रोहन के साथ क्या लगता है, डज, क्योंकि रोहन एक वचन में है, तो हो जाएगा रोहन वाई डज। इसके बाद से हमारा सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन है, हम लिख देते हैं रोहन, ओके। उसके बाद से आता है नॉट।
अब उसके बाद हमको लिखना है नॉट। देखिए वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दे रहे हैं। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और नॉट जाना की अंग्रेजी होती है गो टू स्कूल। इट्स वेरी सिंपल, नो एनी डाउट। ओके, इसी तरह से लगेगा, यानी जितना भी हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। क्लियर है? 2-3 सेंटेंस और बना के दिखा रहे हैं, जैसे सीता खाना क्यों नहीं पकाती है, तो हो जाएगा वाई डज सीता नॉट कुक फूड। क्लियर है? अब यहां लिख दे रहे हैं, चलिए, किसान खेत में क्या नहीं उगाता है, नहीं उगाता है, ठीक है। तो किसान का इंग्लिश होता है द फार्मर, ठीक है। नहीं सॉरी, सबसे पहले हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हाट डज, किसान अकेले है, व्हाट डज द फार्मर। अब इसके बाद हम लिख देंगे नॉट उगाना का बोना एक ही चीज होता है, सो होता है, SOW, सो खेत में इन द फील्ड। क्लियर है? ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लेके आएंगे। अब इसके बाद से हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफी, ज्यादा दे देंगे दिमाग जो है आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपस में लड़ने लगेगा। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और आगे के वीडियो आने का वेट करिए। जल्दी हम लेके आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को देख के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।